Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, my topic is light. So I want to teach on the on the light and the effect of the materials on light also. किसी भी मटेरियल का क्या इफेक्ट पड़ता है लाइट पर, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लाइट का इंसिडेंट होना स्टूडेंट या लाइट का स्ट्राइक होना, लाइट का किसी भी सरफेस पे पड़ना, ये करेगा कि वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कि लाइट एब्जॉर्ब होगी, कि लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। ये डिपेंड करता है ऑन द सरफेस। सरफेस स्मूथ है, सरफेस ट्रांसपेरेंट है, सरफेस ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, या सरफेस रफ है। तो जैसा हमारा सरफेस होगा उसी तरह से हमें लाइट की जो प्रॉपर्टी है उसी तरह से दिखाई देगी। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारे सरफेस कैसे होंगे, कि लाइट में क्या आएगा और कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो ओपेक में आएंगे, कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट में आएंगे, कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट में आएंगे। और उस पर हमारी लाइट बीम जब पड़ेगी, लाइट की रे जब भी पड़ेगी तो उस पर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी या एब्जॉर्ब होगी या रिफ्रैक्शन शो करेगी। तो आइए चलते हैं लाइट के इस टॉपिक की तरफ। और इससे पहले हम ये जान लें कि लाइट हम आपको बताए हैं प्रीवियस क्लासेस में कि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक फोटॉन के पैकेट के फॉर्म में चलती है, जिसकी की वेलोसिटी 3 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकेंड होती है। और लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। लाइट को अर्थ तक आने में, सन से अर्थ तक आने में बहुत कम समय लगता है। और हमारा लाइट जो है, आपको ये जब लाइट को प्रिज्म से आप पास आउट करवाएंगे तो हमारा लाइट जो है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम रेनबो कलर्स, जैसे रेनबो कलर्स में होते हैं उन्हीं कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम विव कहते हैं। तो हम उसको आगे भी बताएंगे कि कैसे हमारी एक लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है या 7 कलर्स शो करती है। जबकि ऐसे लाइट जब इंसिडेंट होती है तो उसमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब लाइट प्रिज्म से पास आउट होती है तो 7 कलर्स में, रेनबो कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और लाइट की सबसे बड़ी टेंडेंसी है कि ये वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करता है, मतलब लाइट कभी वेव फॉर्म में रहेगी तो कभी ये पार्टिकल फॉर्म में रहेगी, कभी कभी साथ साथ दोनों फॉर्म ये शो करती है। लेकिन लाइट के वेव फॉर्म का और पार्टिकल फॉर्म का दोनों का एक साथ कैलकुलेशन करना, एक्यूरेट कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जब हम वेव फॉर्म में लाइट को समझते हैं तब उसी समय पार्टिकल के बारे में कैलकुलेशन करना थोड़ी सी अनसर्टेनिटी शो करता है। तो अनसर्टेनिटी आती ही है, मीन्स एकदम एक्यूरेट आपका उसमें नहीं आ सकता। तो आइए चलते हैं मटेरियल अफेक्ट द लाइट। फर्स्ट मटेरियल है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्टूडेंट वो मटेरियल होता है जिसके आर पार आप देख सकें, जिसके दोनों साइड आपको दिखाई दे, तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। लेट लाइट पास स्ट्रेट, जब लेट लाइट पास स्ट्रेट थ्रू, सो जब इस मटेरियल से लाइट एकदम स्ट्रेट वे में पास की जाती है, यू कैन सी क्लियरली, तो आप एकदम साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि लाइट जो है एक पार से दूसरी पार निकल जाती है। ठीक, तो एकदम सीधे सीधे वो क्रॉस कर जाती है, जैसे लाइट क्लीन ग्लास, जैसे कोई भी स्पष्ट या साफ ग्लास हो, शीशा हो, तो लाइट अगर स्ट्रेट उस पर डाली जाएगी तो पास आउट हो जाती है स्ट्रेट। सेकेंड सरफेस आपका यहाँ है ट्रांसलूसेंट सरफेस। ट्रांसलूसेंट सरफेस का ये मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंसी उसमें बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत हल्की ट्रांसपेरेंसी, मतलब न के बराबर होती है। जैसे देखिए, लेट सम लाइट थ्रू, बट जब आप कुछ भी लाइट
जब आप कुछ लाइट इसके थ्रू डालते हैं, इसके थ्रू जब आप कोई भी लाइट डालते हैं कौन से मटेरियल के थ्रू, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू, तो ये लाइट फैल जाती है। इससे क्या होती है, पास नहीं होती, फैल जाती है, स्कैटर फैल जाती है। एक शो इमेजेस लुक, इसके जो इमेज दिखाई देते हैं ब्लर दिखाई देते हैं, लाइक फोस्टेड ग्लास, जैसे कोई फोस्टेड ग्लास हो, मतलब इसका इमेज साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देता। थर्ड मीडियम आपका है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम का मतलब ये होता है कि जिसके आर पार न देखा जा सके, जो ट्रांसपेरेंट ना हो। ब्लॉक ऑल लाइट्स, ऐसा मीडियम, जैसे आप वुड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, वुड ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, ऐसे जो मेटल होते हैं या जो वुड होती है, इस पर जब लाइट को आप पास करोगे ये पूरे लाइट को ब्लॉक कर देती है, मतलब लाइट को इंटर ही नहीं करने देती उस सरफेस से। एंड डू नॉट कलेक्ट एनी पास, और कोई भी लाइट उसमें पास नहीं होती है थ्रू एक इसके द्वारा, लाइक वुड आर मेटल्स, जैसे मेटल है या वुड है, मतलब इससे लाइट पास होती ही नहीं है, पूरे लाइट को ये ब्लॉक कर लेती है, एक तरह से पूरा एब्जॉर्व कर लेती है। इसके बाद नोट में हमने एक लाइन लिखवाया है, उसको देखिए। व्हेन लाइट हिट्स ए मटेरियल, जब लाइट किसी मटेरियल को हिट करता है और स्ट्राइक करता है, इट काजेज, तो ये इट काजेज थ्री मेन इफेक्ट, तो ये इसी कारण 3 इफेक्ट देखा जाता है। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन, सेकंड है एब्जॉर्प्शन, थर्ड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट जिस सरफेस पे आई टकरा के उसी सरफेस पे वापस लौट जाती है, रिफ्लेक्शन का ये मतलब होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है, पूरी सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाती है, पास आउट नहीं होती। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, जब आप एयर से कांच में जाते हैं, कांच से एयर में जाते हैं, जब आपका मीडियम चेंज होता है तो उसमें लाइट जो है रिफ्रैक्ट होती है, मतलब टोटल एब्जॉर्ब भी नहीं तो रिफ्रैक्ट होती है। कहने का मतलब ये अपनी एंगल को या तो नॉर्मल से दूर हो जाती है या नॉर्मल के पास आ जाती है, ये डिपेंड करता है ऑन द मीडियम, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो स्टूडेंट, आज आपको ये क्लासेस कैसी लगी, जिसको हमने लाइट के मटेरियल के बारे में भी बहुत विस्तार से बताया है कि इफेक्ट क्या होता है लाइट पर किसी भी मटेरियल का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। मिलेंगे फिर कल। थैंक यू सो मच।